चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 5वां लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। ओके, अभी तक हमने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस का कंसेप्ट, उसका डिफिनेशन, ये सारी बातों को बता दिया। और शायद मुझे लगता है कि शायद इन सारी चीजों में आपको कहीं कोई डाउट नहीं हो। अब हम आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। और एक बात आप याद हमेशा रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड आईआईटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और यह भी याद रखें कि एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है। अगर आप एक भी पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी अगर छोड़ते हैं तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपका कंसेप्ट जो है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम इन सारे पॉइंट्स को लिखते हैं और फिर एक एक करके हम सबों को डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड से, फील्ड लाइन से रिलेटेड। तो एक बात और आप हमेशा याद रखेंगे, जो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इसके आगे हम कुछ और भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट। इसको हमेशा आप याद रखेंगे, इसलिए एक भी पॉइंट्स को नहीं छोड़ना है और सबों को बिल्कुल क्लियरली समझना है। तो आइए, पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिफिनेशन से ही है, जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस in a region of space along which a free positive charge would move if allowed to do so। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया आपको कि अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज अगर फ्री है और वो पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उसका मूव करना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलिए, सेकंड पॉइंट क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट क्या करें, चलो उसको समझे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। क्लियर? दे ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसको समझने के लिए हम ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, माइनस क्यू है, या फिर ऐसे समझेंगे इसको। ठीक है, ये पॉजिटिव है, यहां से स्टार्ट हुआ और ये नेगेटिव है, यहां तो चला गया। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पर एंड करता है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से ये सोर्स है, तो जहां से वो स्टार्ट हुआ वो चार्ज सोर्स हो गया। ठीक है, तो सोर्स से स्टार्ट हुआ, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सोर्स के रूप में यहां से स्टार्ट हुआ, तो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, ऑरिजिनेट हुआ और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट किया। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट है। ओके, चलिए, पॉइंट नंबर 3, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्लोज लूप नहीं बनाता, इसका मतलब क्या हुआ? क्लोज लूप नहीं बनाता, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम इसी डायग्राम को समझे कि पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक लाइंस और नेगेटिव पर समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये लूप नहीं बना रहा है। लूप इसलिए नहीं बना रहा है कि एक तरफ से स्टार्ट हुआ दूसरी तरफ एंड किया। लूप बनाने का मतलब ये हुआ कि एक तरफ से स्टार्ट करेगा और फिर दूसरी तरफ वहां से फिर वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा, तो वो लूप बनाएगा, क्लोज लूप बनाएगा। तो यहां ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पर एंड करता है, इसलिए ये कोई क्लोज लूप नहीं फॉर्म करता है। क्लोज लूप तब बनता है जब ऑरिजिनेट करने का सेंटर और टर्मिनेट करने का सेंटर अगर दोनों सेम हो, तो उस कंडीशन में ये क्लोज लूप बनाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये स्टार्ट होता है पॉजिटिव से और एंड करता है नेगेटिव पर, ऐसा पढ़ चुके हैं। क्लियर? चलिए, तो ये पॉइंट नंबर 3 था जो काफी इंपॉर्टेंट था और अब इसे याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 4, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, ये स्पेस में टर्मिनेट नहीं करता है।
मतलब इसका क्या हुआ, इसको समझने के लिए ये समझें, हम इससे पहले भी डायग्राम बना चुके हैं इस तरह का। ये पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू है, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट हुआ, ओके, यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट हुआ, ठीक है। चूंकि पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, अब जानते पढ़ चुके हैं कई बार, ठीक है। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक्सटेंड कर रहा है, चल रहा है। तो ये लास्ट यहां लास्ट नहीं करेगा, ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। ये स्पेस में टर्मिनेट नहीं करेगा। यहां पर हम इसलिए इसको टर्मिनेट कर देते हैं, इसलिए इसको हम यहां पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे साथ लिमिटेशन है, इसलिए हम यहां पर इसको छोड़ देते हैं। जबकि ये टर्मिनेट नहीं करेगा, स्पेस में चलता रहेगा। अगर यहीं पर हम इस चीज को बनाएं, ये पॉजिटिव चार्ज है जो रेडियल आउटवर्ड्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है जो रेडियल आउटवर्ड्स है, इस कंडीशन में भी ये जो है वो चलता रहेगा, इस कंडीशन में चलता रहेगा, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं करेगा स्पेस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप समझ गए, क्लियर हो गया। और एक बात हमेशा रखें, बाकी जो दूसरा तीसरा चौथा जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हम एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ऑलवेज इस बात को याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑरिजिनेट करता है पॉजिटिव चार्ज से, आप देख रहे हैं, और टर्मिनेट करता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, चूंकि जहां से स्टार्ट हुआ पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव पर एंड किया, ठीक। क्लोज लूप उसी कंडीशन बनाएगा जब वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पर एंड करेगा और फिर वापस वहां से वो फिर पॉजिटिव पर चलाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाता है। चलिए, उसके बाद दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, ये स्पेस में टर्मिनेट नहीं करता है। यानी अगर हम इसको बनाएंगे, जैसे ये लाइन फ्रीलाइज है, ये ऑरिजिनेट कर रहा है, तो ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि ये स्पेस में टर्मिनेट नहीं करता है, ठीक है, ओके। चलिए, अब हम फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट्स लिखते हैं, फिर उसको हम समझाते हैं, ठीक है। चलिए, इधर सारे पॉइंट्स मिटा रहे हैं, ठीक। फिर अगला पॉइंट्स लिखते हैं और फिर से हम समझ, ओके। आइए हम अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। 5वां पॉइंट क्या कर रहा है, ये क्लियर कर रहा है कि द नंबर ऑफ लाइंस आर सब्जेक्टिव। नंबर ऑफ लाइंस क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, बट द डेंसिटी ऑफ लाइंस आर ऑब्जेक्टिव, जबकि डेंसिटी ऑफ लाइंस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए ऐसा है, सपोज के 2 स्टूडेंट है, एक का नाम है रामलाल, ठीक है, एक का नाम है रामलाल, ठीक है, और दूसरे का नाम है श्यामलाल, ठीक है। रामलाल के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्लियर, और श्यामलाल के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यों। रामलाल ने कहा कि हम 2 फील्ड लाइन निकालेंगे, 2 नीचे लिखा 4 फील्ड लाइन निकालेंगे, तो 2 ऑलरेडी है। उसने कहा कि हम पॉजिटिव चार्ज से 4 फील्ड लाइन निकालेंगे, तो श्यामलाल ने कहा कि नहीं, हम तो 8 निकालेंगे भाई, हम तो 8 निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। भले रामलाल ने कहा कि हम क्यू पॉजिटिव चार्ज से 4 फील्ड लाइंस निकालेंगे, और श्यामलाल ने कहा कि हम उसी क्यू पॉजिटिव चार्ज से 8 लाइन निकालेंगे। लेकिन एक बात आप दोनों स्थितियों में याद रखें कि दोनों स्थितियों में फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होगी वो सेम होनी चाहिए, और हम किसी चार्ज की बात करें या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम, क्लियर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव, क्लियर। चलिए, हम अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, छठा पॉइंट। क्या कर छठा पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम और टू। फ्रॉम मींस क्या, फ्रॉम मींस किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, क्योंकि फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट करेगा, पॉजिटिव से, और टू किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, क्योंकि जाएगा कहां पे, नेगेटिव पे जाएगा। तो नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम और टू ए चार्ज
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या बोलते उसका वो? द नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम नंबर ऑफ लाइंस निकलता है, कहां से निकलता है? फ्रॉम से, कहां से? पॉजिटिव चार्ज से। जानते हैं कि फ्लाइंस जो ऑरिजिनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करता है, क्योंकि सोर्स पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फ्लाइंस जो ऑरिजिनेट करता है उसके लिए सोर्स पॉजिटिव चार्ज है। टू मतलब नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी नंबर ऑफ लाइंस जो ऑरिजिनेट करेगा, नंबर ऑफ लाइंस जो ऑरिजिनेट करेगा, स्टार्ट करेगा, ऑरिजिनेट करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। चार्ज के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस बात को समझने के लिए चलिए हम देखते हैं डायग्राम से। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, चलिए ठीक। इस पॉजिटिव चार्ज से मान लेते हैं दो फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। दो फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट कर रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज से, ये पॉजिटिव चार्ज से इससे दो फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट कर रहा है, ओके। और यहां पर 2q पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इससे कितना करेगा? इससे करेगा 4 फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट करेगा, ठीक है। इससे 4 फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट करेगा, ठीक। चूंकि इससे 2 किया, इससे 4 किया, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका स्पष्ट मतलब हुआ कि अगर Q पॉजिटिव चार्ज है तो उससे अगर 2 फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट करता है तो चार्ज क्या है? यहां डबल हो गया। तो चार्ज डबल हो गया तो इसे कितना करेगा? फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट 4 करेगा। अगर मान लेते हैं यहां Q पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस 4 ऑरिजिनेट कर रहे हैं, 4 फील्ड लाइंस जो ऑरिजिनेट कर रहे हैं, क्लियर। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि फील्ड लाइंस होता है और सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होने का मतलब हुआ कि अगर आप इस तरफ रख रहे हैं तो आपको इस तरफ रखना पड़ेगा, आप ऊपर रख रहे हैं तो नीचे रख रहे हैं, अगर आप इधर रख रहे हैं तो इधर रखेंगे। चूंकि फील्ड लाइंस होता है ये सिमेट्रिक होता है, ये फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर्टी कि फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज से 4 फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट कर रहा है, Q से कर रहा है, तो यहां पर 2Q जो पॉजिटिव चार्ज है उससे कितना करेगा? कितना करेगा? इससे करेगा, क्योंकि इससे 4 कर रहा है Q से, इससे कितना करेगा? 8 करेगा। 8 फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट करेगा, 8 फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट करेगा, ठीक है। 8 करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 करेगा, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां पॉजिटिव चार्ज Q चार्ज है, उससे 2 फील्ड लाइंस निकला, Q से 4 निकला। अगर Q ने कहा कि नहीं, Q ने कहा कि नहीं ये जो मेरे पास चार्ज है Q, इससे हम 4 निकालेंगे, तो Q से कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। इसका मतलब अगर चार्ज डबल होता है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी डबल होता है। यहां ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिस पर बेस्ट एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में क्वेश्चन भी आते हैं। और इसी पर डिपेंड, इसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड 2010 में आईआईटी में क्वेश्चन भी आया था। फिर से इसलिए इसको समझे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर इस पॉइंट को समझे। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यहां नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 8 है, यहां पर 2 है, सॉरी 4 है। तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम मींस से, किससे? पॉजिटिव चार्ज से। चूंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो ऑरिजिनेट करेगा कहां से करेगा? पॉजिटिव से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो सोर्स है, क्लियर। टर्मिनेट करेगा एट नेगेटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम से, किससे? पॉजिटिव चार्ज टू कहां? नेगेटिव चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज की मैग्नीट्यूड का। यानी अगर Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q है, 2 फील्ड लाइंस है, 2Q प्लस 2Q है, 4 फील्ड लाइंस हो गया। अगर इससे निकाल के नहीं, हम इसे 4 निकालेंगे तो इससे कितना निकलेगा? 8 निकलेगा, क्लियर। चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन करवाते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, हम उसको कराते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करें। प्रॉब्लम है जो
ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। क्लियर? इससे फील्ड लाइंस निकला, इससे फील्ड लाइंस निकला, इससे फील्ड लाइंस निकला, इससे फील्ड लाइंस निकला। क्लियर? इससे फील्ड लाइंस, इससे फील्ड लाइंस, इससे फील्ड लाइंस, इससे फील्ड लाइंस। ओके, चलिए ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। ओके, ये Q1 है, पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? इसमें फाइंड करना है Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 2010 की IIT में भी पूछा जा चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस फिगर से बताइए, इस फिगर से बताइए कि Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा। चलिए ऑप्शन हम देते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है -2 और चौथा ऑप्शन है -1/2। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व कीजिए। क्या होगा? Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा? 2 1/2 -2 -1/2 क्या होगा? डिपेंड करता है पॉइंट नंबर 6 पर। गौर समझे इस पॉइंट को। क्या मैंने कहा कि नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम मतलब से, किससे? तो किससे? पॉजिटिव से। या फिर 2 कहां जाएगा? नेगेटिव पर जाएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो नंबर ऑफ लाइंस, वो नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है? क्लियर? तो क्या होगा इसका आंसर? दो Q1 Q2 मैग्नीट्यूड का रेशियो फाइंड करना है। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर बी 1/2, सी -2, डी -1/2। चलिए हम सॉल्व करते हैं। चलो, अगर आप लोगों ने बना लिया हो तो फिर आंसर चेक करें। यहां हम देख रहे हैं कि Q1 से फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट कर रहा है। कितना कर रहा है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 कर रहा है। तो Q1 से कर रहा है, इसका मतलब 8 कर रहा है। Q2 पहुंच रहा है कितना? 1 2 3 4 4 बाई क्या? 4 कितना? 2। तो आंसर क्या आ गया? 8 नहीं, क्योंकि यहां -2 भी है, तो 2 और -2। चलिए इसको समझते हैं कि 2 और -2। हम जानते हैं कि Q1 से लाइंस फिर लाइंस ऑरिजिनेट किया, तो ऑरिजिनेट किया इसका मतलब ये पॉजिटिव। Q2 पर एंड किया, इसका मतलब ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। नेगेटिव है तो -4 जो वहां पहुंचा, और -4 है तो क्या हुआ? -2, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम था, ये जो सवाल था, वो किस पर बेस्ड था? पॉइंट नंबर 6 पे था। क्लियर? द नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम या फिर टू ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फ्रॉम किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज। टू किसके लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए। चलिए उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 क्या कर रहा है? द डेंसिटी ऑफ लाइंस, द डेंसिटी ऑफ लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। किसके मैग्नीट्यूड को? फील्ड के मैग्नीट्यूड को। अगर डेंसिटी फील्ड लाइंस का ज्यादा होगा तो फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर डेंसिटी फील्ड लाइंस का कम होगा तो मैग्नीट्यूड फील्ड का कम होगा। यानी डेंसिटी ऑफ लाइंस गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। क्लियर? चलिए यहां तक ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए। आइए हम फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखते हैं और फिर हम इसे समझाते हैं। क्लियर?
आइए, ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 8वां पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 8 कर रहा है द tangent drawn on a field lines gives the direction of electric field at that point। चलिए इस पॉइंट को समझने के लिए एक हम फील्ड लाइंस लेते हैं, ठीक है, ये फील्ड लाइंस है। इस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसका ये टेंजेंट हुआ, इसका ये टेंजेंट हुआ, तो ये जो फील्ड लाइंस है, इस पर ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, वो टेंजेंट क्या शो कर रहा है, इस फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो क्लियर ये बता रहा है पॉइंट द टेंजेंट ड्रॉन, ये जो टेंजेंट है जो ड्रॉ किया गया है ऑन द फील्ड लाइंस पे गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर, तो ये पॉइंट नंबर 8 है। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड के लिए भी और साथ साथ कॉम्पिटिशन के लिए भी। पॉइंट नंबर 9 कह रहा है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर, अब इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हुआ, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हुआ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को इस पी पॉइंट पर, मान लेते हैं, पता नहीं, मान लेते इस पी पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पर हम इस फील्ड लाइंस का टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस प्रकार आया, ठीक है, इस पी पॉइंट पर। तो ये इलेक्ट्रिक, ये टेंजेंट हुआ, ठीक है, जो इस फील्ड लाइन पर है, और इसी पॉइंट पर इस फील्ड लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस प्रकार आया, ठीक। तो ये, ठीक है, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर टेंजेंट ड्रॉ किया। अब हम यह देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन फ्लैंक का शो कर रहा है, ठीक है। एक ये हुआ ईपी इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो कर रहा है, जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस का दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर संभव नहीं है। क्लियर, अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड by positive charge and attracted by negative charge। फील्ड लाइंस जो है वो रिपेल्ड होता है, किससे रिपेल्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज से, और अट्रैक्ट होता है किससे, नेगेटिव चार्ज से। चलिए इसको हम समझते हैं इस प्रकार। सपोज किया यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। यहां से फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा। उसी प्रकार से यहां पर भी लाइन क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर, तो ये जो फील्ड लाइंस है, वो फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, ठीक है। क्लियर, तो यहां कह रहा है कि फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड। फील्ड लाइंस होता है वो रिपेल्ड होता है किससे, पॉजिटिव चार्ज से, और वहीं अट्रैक्ट होता है किससे, नेगेटिव चार्ज से। इसको समझने के लिए फिर हम कुछ ऐसा करते हैं, जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां फील्ड लाइंस बना रहे हैं, ठीक है। तो फील्ड लाइंस ये आपका इस तरह से क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये फील्ड लाइंस है, क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज द्वारा अट्रैक्ट होता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज द्वारा क्या होता है, वो रिपेल होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है नंबर 10। फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। फील्ड लाइंस होता है वो रिपेल्ड होता है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, भाग रहा है, जबकि अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, जबकि ये जो होता है ये फील्ड लाइंस वो अट्रैक्ट होता है किससे, वो नेगेटिव चार्ज से। क्लियर, पॉइंट नंबर 11, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पॉइंट नंबर 11 कह रहा है कि पैरेलल स्ट्रेट
इक्विस्पेस्ड, गौर कीजिएगा, पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करता है किसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को सब। यानी पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है? पैरेलल है, स्ट्रेट है और इक्विस्पेस्ड, यानी इन दोनों के बीच की दूरी ये, फिर इन दोनों के बीच दूरी, इन दोनों के बीच दूरी क्या है? ये इक्वल है, यानी इक्विस्पेस्ड है। तो ये पैरेलल, स्ट्रेट, पैरेलल, स्ट्रेट और इक्विस्पेस्ड जो फील्ड लाइंस है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देख रहे हो क्या है? यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी फील्ड लाइन नहीं, फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पैरेलल भी है, स्ट्रेट भी है और इक्विस्पेस्ड है। और ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो है फील्ड लाइंस वो रिप्रेजेंट करता है किसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, फील्ड लाइंस को नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक और हम ड्राइंग बनाते हैं यहीं पे। मान लें ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है, ठीक है, ये फील्ड लाइन है, ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक लाइंस ने इलेक्ट्रिक फील्ड समझे इससे। क्लियर? तो इस प्रकार से पॉइंट नंबर 11, यानी ये पॉइंट कर रहा है कि पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड, पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। जबकि अगर ये पैरेलल नहीं होगा, ये इक्विस्पेस नहीं होगा, ये स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से है ना, आपने अभी तक 11 पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 पॉइंट क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में? पॉइंट नंबर 12 क्या कर रहा है? पॉइंट नंबर 12 कर रहा है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस पढ़ चुके हैं, जब चार्ज रेस्ट में उस कंडीशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज एब्सेंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब जब चार्ज रेस्ट में हो, अपर विच में इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज रेस्ट में हो, तो जब चार्ज रेस्ट में हो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के अंदर का, वो क्या होता है? जीरो होता है, अर्थात नहीं होता है, एब्सेंट होता है। यानी इसको मैं से समझे, ये कंडक्टर है, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। क्लियर? लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। ये तभी होता है जब चार्ज क्या हो? रेस्ट। चार्ज मोशन में नहीं हो, चार्ज रेस्ट में। वैसे बहुत सारे टीचर्स इसको पढ़ा देते हैं कि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तभी होता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, उसी कंडीशन में जब चार्ज मोशन में नहीं हो, उसी कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी कंडक्टर के अंदर का, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखें कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये उसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होगा, यानी चार्ज मोशन में नहीं होगा, चार्ज रेस्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 पॉइंट क्या करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में? 13 पॉइंट कह रहा है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? जैसे इसको हम इस तरह समझे, ये कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके सरफेस पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है। क्लियर? राइट? तो पॉइंट नंबर 13 कह रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अगर हम ऐसे बनाए हैं, सपोज करें कि इस तरह ये कोई कंडक्टर है और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये सही है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस ऑफ कंडक्टर के। क्लियर? तो इस तरीके से हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसे हम लोग सिंपली लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, उसके बारे में बताया, उससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हमने आपको समझाया, इसको क्लियर किया, इसको डिस्कस किया। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखें, जो बार बार हम रिपीट करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये सारे जो पॉइंट्स है, ठीक है, जिसको मैंने बताया, ये सारे पॉइंट्स बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस सारे पॉइंट से आईआईटी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? इसलिए एक भी पॉइंट को आप नहीं छोड़ें, हर एक पॉइंट्स को आप याद रखें। ठीक है, और उसके बाद है ना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट को आप छोड़ते हैं तो उससे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इसका जो कंसेप्ट है वो अधूरा रह जाएगा। क्लियर? इसलिए इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखें और समझें। क्लियर? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक इसे आप नोट कर दें। ठीक है, ओके।